करके रो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सतयुग खत्म हुआ तो एक पैर और कम हो गया धर्म का। सतयुग के बाद त्रेता आया तो एक पैर और कम हो गया। धीरे धीरे द्वापर आया, एक बार और एक पैर और कम हो गया। कलयुग में केवल एक ही धर्म का एक पैर बचा और धर्म ही दान है, इसलिए दान का ही बचा, सत्य ही बचा केवल। इधर एक पैर के रूप में बैल खड़ा है और पृथ्वी रूपी गाय रो रही है धर्म रूपी बैल को देख करके। राजा परीक्षित उस दृश्य को देख रहे देखे, क्योंकि पृथ्वी कहने लगी इसी में जब यज्ञ होते हैं, पुण्य होते हैं, जाप होते हैं, दान होते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, मुझे खुशी होती है। और जब दिनों दिन जब पाप बढ़ने लग जाता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। पृथ्वी माता कहती मेरे सीने को चीरकर अन्न पैदा करते मुझे कोई कष्ट नहीं होता, जल निकालते मुझे कोई कष्ट नहीं होता, और जब इस पृथ्वी पर ही इतना कष्ट पाप दिनों दिन बढ़ रहा है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जब यज्ञ पूजा पाठ होते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मगर यहाँ धर्म रूपी बैल के ही 3 पैर कलयुग ने काट दिया और केवल वो सत्य है बचा है और उसको भी काटने में लगा हुआ है। राजा परीक्षित पहुंच गए, कहने लगे पृथ्वी माता, पृथ्वी रूपी गाय आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है, क्या परेशानी है, आप बताइए। जब देखे तो बोले अरे धर्म रूपी बैल के 3 पैर किसने काटा, मेरे राज्य में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा किसकी हिम्मत हुई जो मेरे राज्य में मेरे रहते हुए किसकी हिम्मत हुई जो 3 पैर काट दिए। धर्म रूपी बैल कहने लगा किसकी बात माने, ऐसा हमारे कर्म ही ऐसे हो गए होंगे शायद, इसलिए हमारे 3 पैर कट गए। क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जैसी करहि सो तैस फल चाखा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करहि सो तस फल चाखा। हम किसको दोष दें महाराज, ऐसे हमारे कर्म शायद हुए हैं इसलिए हमारे 3 पैर कट गए। राजा परीक्षित कहने लगे नहीं, मेरे राज्य में आज तक नहीं ऐसे हुआ, आपको बताना ही पड़ेगा आपके 3 पैर किसने काटे। बोले मीमांसा शास्त्र वाले कहते हैं मन की कल्पना है, जिसको मान लो सुख है और जिसको मान लो दुख है। किसकी बात महाराज माने, जो हमें चिक्की बादाम खाने से जो सुख मिलता है वही सुख गाय भैंस को हरी हरी घास खाने से सुख प्राप्त होता है। जो हमें एयर कंडीशन में सोने से जो सुख मिलता है वही सुख एक किसान को जाता है और एक मेड़ में जाकर आराम से लगाकर सो जाता है, उसे अच्छी नींद आती है। और एक व्यक्ति को एयर कंडीशन कमरे में नींद नहीं आती। तुम कह रहे हैं, मीमांसा शास्त्र वाले कह रहे हैं ये मन की कल्पना है, जिसको मान लो दुख है और जिसको मान लो सुख है, ये तो मन की कल्पना है। और वेदांत हमारा शास्त्र कहता है ये तो शरीर ही मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। जैसे हमारा वस्त्र हमारे पुराने हो गए, हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसा जब हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है, जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, तो ऐसा ही हमारी आत्मा नया